चलिए बिना किसी देरी और बिना किसी इंट्रो के साथ चालू करते हैं आज अग्निमांद। अग्निमांद क्या है आइए जानते हैं। अग्निमांद के बारे में अगर बात करें तो इसको डाइजेस्टिव इनसफिशियंसी के तौर पे जाना जाता है मॉडर्न में। और अग्निमंद दो शब्दों से मिलकर बना है, अग्नि प्लस मांद बराबर अग्नि मांद। आइए जानते हैं इसके परिचय के बारे में। आयुर्वेद संहिता ग्रंथों में अग्निमांद का स्वतंत्र रूप से वर्णन मिलता है। यह पाचन संस्थानगत विकारों की एक महत्वपूर्ण व्याधि मानी जाती है। माधव निदान में भी इसका स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। अग्निमांद कई व्याधि का लक्षण, ध्यान दीजिएगा, अग्निमांद कई व्याधियों का लक्षण है तथा हेतु है तथा स्वयं भी एक व्याधि होती है। इस व्याधि में व्यक्ति द्वारा खाए गए लघु भोजन का भी उचित परिपाक नहीं हो पाता है। अग्निमांद में ध्यान क्या रखना है, इसमें लघु आहार का भी जब पाचन ना हो पाए, अग्नि इतनी कमजोर हो जाती है कि लघु आहार को भी नहीं पचा पाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है अग्निमांद। चरक ने भी कुछ बोला है, आचार्य चरक ने बताया है कि अग्नि की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर ही प्राणी का जीवन मरण आधारित है। सही भी है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि जठराग्नि के कितने भेद होते हैं। जठराग्नि के 4 भेद बताए गए हैं, ये सभी को पता होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। कौन सा? समाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि और तीक्षाग्नि। समाग्नि में हम क्या जानते हैं, ये इसमें बैलेंस डाइजेशन होता है। मंदाग्नि में हाइपोमेटाबॉलिज्म हो जाता है, इसमें अग्नि मंद हो जाती है, डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। तीक्ष्ण में क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जाता है, हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और विषम अग्नि में क्या हो जाता है, इसमें इरेगुलर डाइजेशन होता है। अब इनमें से सबसे जो प्राकृत अवस्था की जो टाइप है वो कौन सा है, समाग्नि है। बाकी सारी क्या है, वैकृत अवस्था मानी जाती हैं। आगे चलते हैं। आज हम जानते हैं व्याधि का निदान। ये व्याधि के निदान के लिए श्लोक दिया गया है। श्लोक अगर आप सीधे याद कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बाकी लोगों के लिए जो याद नहीं कर पा रहे हैं श्लोक, उनके लिए भी थोड़ा ट्रिक बना दिया है, उनको भी याद करने में आसानी हो जाएगी। क्या कह रहा है, अभोजनाद अजीर्ण अति भोजनाद। अब हमने ट्रिक क्या बनाई है, आओ आगे सांस, VVS कल देश में रहें धारे बेग इतिहास। तो आओ, आओ से पहले ऐसे हो जाएगा अभोजनाद, दूसरे ए से हो जाएगा अजीर्ण, और तीसरे ए से हो जाएगा क्या, अति भोजनाद। अभोजनाद अजीर्ण अति भोजनाद। आओ, ठीक है, भी से हो जाएगा विस्मासनाथ। आगे आगे से हो जाएगा आसात्म, असात्म हो जाएगा ए से। जी से क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। सास से यश से होगा शीत, ए से होगा अतिरूक्ष, और यश से होगा संतुष्ट भोजनाथ। आओ आगे सांस। तो पहली लाइन याद हो गई, अभोजनाथ अजीर्ण अति भोजनाथ विस्मासनाथ असात्म गुरु शीत अतिरूक्ष संतुष्ट भोजनाथ। फिर आगे के लिए VVS दे दिया है। VVS भी से हो जाएगा विरेक, वमन और स्नेह। VVS कल देश में रहें, कल देश में रहें धारे बेग इतिहास। तो आगे हम क्या देख रहे हैं, क्या रहा, देश। तो आगे हम ये देख लेंगे, देश कल से हो जाएगा काल, रहे से हो जाएगा ऋतु, और बेग से हो जाएगा बेगा नाम। तो ये है, अगर आप डायरेक्ट श्लोक याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हमने एक छोटा सा ऐसे ट्रिक बना रखा है ताकि आप श्लोक ना भी याद हो तो बहुत कुछ इसके बारे में लिख जाए। इसके बारे में यही बताया गया है कि अभोजनाद मतलब क्या होता है, भोजन ना करना, अजीर्ण होना, अति भोजनाद ज्यादा भोजन करना, विस्मासन, विस्मासन क्या होता है, अधिक मात्रा या अल्प मात्रा में भोजन करना, असात्म गुरु शीत अतिरूक्ष भोजन करना। तो पहली जो लाइन है ये आहार के बारे में बताया है, और दूसरी जो लाइन है विहार के बारे में बताया है कि विरेचन कराते हैं, वमन कराते हैं, उससे क्या हो जाता है, अग्नि मांद हो जाता है। अब थोड़ा हम समान संप्राप्ति के बारे में जानते हैं कि इसके बारे में होता क्या। तो ये क्या बोला है चरक ने कि दुष्ट अति अग्नि सा दुष्ट अन्नो। क्या बोल रहा है, दुष्ट अग्नि, अग्नि दुष्ट हो, और उसके बाद दुष्ट अन्ना ना तत्पचति लघ्वपि अपच्यमानम सुक्त्वम या यति अन्नम विस्वरूपताम। ये क्या बताया गया जानते हैं, इसमें क्या गया है
कि जठराग्नि दूषित होती है और क्या करती है, अग्नि मंदता को उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, आहार का भी पाचन नहीं हो पाता है। और जो अपक्व आहार है, पहली बात तो आहार का पाचन नहीं होगा, और जो अपक्व आहार या अम्ल बन है वो क्या बनेगा, अम्ल बन जाता है तथा विष के समान हानिकारक हो जाता है, और ये आम विष बन के विभिन्न तरह के रोग को उत्पन्न करता है। ठीक है। आचार्य बागभट्ट ने भी बहुत प्यारी बात कही है, क्या कहा है, रोगा सर्वे अपि मंदाग्नि, सभी रोगों को क्या बताया है, रोगों का कारण मंदाग्नि को बताया है। इसके बाद हम समान संप्राप्ति देख लें, थोड़ा विशेष संप्राप्ति भी देख लेते हैं इसके बारे में। ओके, विशेष संप्राप्ति, संप्राप्ति, ठीक है। अब क्या होता है, हम निदानों का सेवन करते हैं, ठीक है, तो निदान का सेवन किए, निदान का सेवन किए, निदान के सेवन से क्या होगा, कफ दोष की दुर्बलता होती है, इसमें क्या हो जाता है, निदान के सेवन से क्या होता है, कफ दोष की, निदान का जो अभी पीछे पढ़े हैं, कफ दोष की दुर्बलता हो जाती है। कफ दोष की दुर्बलता के कारण क्या होता है, कफ दोष की दुर्बलता होगी तो उसके कारण क्या होगी, जठराग्नि की दुर्बलता हो जाएगी, जठराग्नि की दुर्बलता हो जाती है। मेरी राइटिंग बहुत खराब है लेकिन समझने का प्रयास जरूर करना है, राइटिंग पे नहीं जाना। निदान सेवन किया, कफ दोष की दुर्बलता हुई, उससे क्या हो गई, जठराग्नि की दुर्बलता हुई। अब जठराग्नि की दुर्बलता से क्या होगा, जठराग्नि दुर्बल होगी तो आहार का पाचन अच्छे से नहीं होगा, सीधी सी बात है, तो आहार का पाचन नहीं हो पाएगा, आहार का पाचन नहीं हो पाएगा, आहार का पाचन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। आहार का पाचन जब नहीं होगा तो क्या होगा, आम उत्पन्न होगा, आम विष की उत्पत्ति होगी, उसमें हम अगले क्या कर देंगे, आम विष की उत्पत्ति होगी, आम विष की उत्पत्ति होगी, और आम विष की उत्पत्ति से क्या होगा, अग्निमान हो जाएगा, आम विष की उत्पत्ति से क्या होगा, अग्निमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। दोष क्या है, कफ प्रदान ये त्रिदोषज व्याधि है, कफ क्लेदक होता है। दूसरा क्या है इसका, धातु रस अग्नि, धातु मल क्या माना गया है, इसे कफ माना गया है। आम क्या है, अग्निजन्य है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार इसको समराइज कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दिया हूं आपको ऑलरेडी। अग्नि क्या है, इसमें जठराग्नि धातु अग्नि हो रही है। स्रोतस कौन सा है, अन्नवा स्रोतस है। स्रोतोदिष्टि कौन सा होगा, संघ होगा। उद्भव स्थान कहाँ हो रहा है, जठराग्नि कहाँ से उद्भव हो रही है, आमाशय में, ठीक है। अधिष्ठान भी कहाँ होगा, आमाशय में, ग्रहणी होगा। संचार स्थान कहाँ होगा, अन्न व स्रोतों में होगा। व्यक्त स्थान कहाँ होगा, जाहिर सी बात है जहां अधिष्ठान है आमाशय में होगा। व्याधि की स्वभाव क्या है, चिरकारी है, क्रोनिक होती है, और ये क्या है, एक साध्य व्याधि है। आगे हम इसके भेद पे जाते हैं। अभी हमने क्या देख लिया, निदान देख लिया, संप्राप्ति देख ली। अब हम जानते हैं कि कितने टाइप की होती है अग्निमांद। अग्निमांद के बारे में तीन भेद बताए गए हैं। पहला है वातज अग्निमांद, दूसरा है पित्तज अग्निमांद, और तीसरा है कफज। वातज, पित्तज एंड कफज अग्निमांद 200 के आधार पे है कुल मिला के अग्निमांद। अब वातज अग्निमांद में क्या बताया गया है, वातज अग्निमांद में यह बोला गया है कि कटु तिक्त कषाय अतिरुक्ष शीत भोजन, मतलब कटु तिक्त कषाय रस प्रधान अतिरुक्ष आहार का सेवन, मतलब वो आहार जो बात को बढ़ाने वाले हैं, बात की वृद्धि करते हैं, उनका सेवन करेंगे तो क्या होगा, वातज अग्निमांद की उत्पत्ति होगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समराइज कर दे रहा हूं इसीलिए। लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा, लक्षण देखिएगा, खास तौर पे लक्षण से ही हम पहचान पाएंगे कौन सी वातज है, कौन सी पित्तज है, कौन सी कफज अग्निमांद है। तो लक्षण के याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता दी है। क्या ट्रिक बनाई है, उमा ने डांटा या उमा ने डांट खाई, कुछ भी आप याद रखिएगा। तो यू से UMATAT ये बना, तो ऊ से क्या हो जाएगा, उदरस्थूल हो जाएगा, पेन इन एब्डोमेन। यम से क्या हो जाएगा, मला अवरोध, कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। ए से क्या हो जाएगा, अदमान हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा, दौर्बल्य हो जाएगा, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, अंग वेदना, पूरे बॉडी में, शरीर में पूरे वो दर्द रहेगा, पूरे शरीर में दर्द रहेगा, बॉडी एक रहेगी।
टी से क्या हो जाएगा, टोड, पिकिंग पोएन आएगा एब्डोमेन में। तो ये सब किसके लक्षण हैं, वातज अग्निमांद के। ये सब लक्षण अगर आते हैं तो हम मानेंगे कि क्या है, वातज अग्निमांद है। चलिए आगे चलते हैं पित्तज अग्निमांद में। पित्तज अग्निमांद में उसी तरह जो पित्त को बढ़ाने वाले हैं, कटु, विदाही, अम्ल, क्षार आदि पदार्थों का सेवन करेंगे, वो क्या करेंगे, पित्तज अग्निमांद को बनाएंगे। पित्तज अग्निमांद के लक्षण जानते हैं, इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, बी डाटा, बी डाटा, ठीक है। बी से याद रखेंगे कि दूसरा है और पित्तज है। बी से क्या हो जाएगा, बी डाटा, बी से हो जाएगा भ्रम, बी से हो जाएगा क्या, भ्रम, ठीक है। बी डाटा, डी से हो जाएगा दाह, ए से हो जाएगा अम्लोदगार, टी से हो जाएगा तृष्णा और ए से हो जाएगा अरुचि। ये हो गया क्या, पित्तज अग्निमांद। आगे चलते हैं, लक्षण देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इस पे। कफज अग्निमांद, कफज अग्निमांद में क्या होगा, वही जो गुण कफ को बढ़ाते हैं, कौन, अति गुरु, स्निग्ध, शीत, पिच्छल, मधुर आहार, अति भोजन, भोजन के बाद सोना, जो भी चीजें कफ को बढ़ाते हैं वो क्या करेगा, कफ जठराग्नि को उत्पन्न करेगा। इसके लक्षण देख लेते हैं। लक्षण के लिए क्या है, काश मैं यूजी में जी के पढ़ लेता हूं। क्या हुआ, बच्चे जब मेडिकल ऑफिसर का पेपर देते हैं पीएससी का, तो सोचते हैं कि अरे यार काश मैं यूजी में थोड़ा जी के पढ़ लेता तो अच्छा मार्क्स आ जाते हैं। तो उसी तरह है ट्रिक की, काश मैं यूजी में जी के पढ़ लेता। तो ध्यान रखिएगा कि काश, काश से क्या हो जाएगा, के ए एस, के से क्या हो जाएगा क्लम, ए से हो जाएगा आलस, यस से हो जाएगा स्तब्धता, काश, ठीक है। क्लम, आलस और स्तब्धता, काश। काश मैं, यम से क्या हो जाएगा, मधुर उद्गार, काश मैं से क्या हो जाएगा, मधुर उद्गार। काश मैं यूजी में, काश मैं यूजी में, यू से क्या हो जाएगा, उत्क्लेश, ये हो गया यूजी। काश मैं यूजी, यूजी क्या होगा, उत्क्लेश और छर्दी, जी से छर्दी। काश मैं यूजी में जी के पढ़ लेता, जी के, जी से क्या हो जाएगा, जी के पढ़ लेता, ये हो जाएगा, जी से हो जाएगा गौरव और के से हो जाएगा कपाल एवं नेत्रकूट में शोध, ठीक है। ये कुल मिला के क्या हो गया, कफज अग्निमांद हो गया। अब हम इसकी साध्यता जान लेते हैं। ये क्या है, एक सुख साध्य व्याधि है, बहुत आसानी से ठीक हो जाती है, लेकिन इसका उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन जानते हैं कि अगर इस व्याधि की उपेक्षा की गई तो ये अजीर्ण की उत्पत्ति कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, यक्षमा, पीनस, प्रमेह आदि कफज व्याधि जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि अजीर्ण क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।